मुल्क को मिल्लत सिया बालों के दरमियान घिरे थे। मईशत का पहिया रुका और तरक्की का सफर थमा हुआ था। दुश्मनों की साजिशें और अंदरूनी मुल्क मौजूद गुलामों की रेशा दवाइयां अलग से जारी थी। हर तरफ मायूस कुन तारीकी नजर आती थी। हर अंधेरे का खात्मा रोशनी से होता है और उम्मीद मायूसी के खिलाफ बेहतरीन हथियार करार पाती है। एक ऐसी शख्सियत इसी रोशनी और उम्मीद का महवर बनी जिसने बहुत कम अरसे में मुल्क को मिल्लत को तरक्की और खुशहाली की राह पर डाल दिया। सैयद घराने से ताल्लुक, हाफिज कुरान होने के साथ बामल मुसलमान, पूरा पेशेवराना करियर बेदाग और शफाफ रहा। मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम चौकस और तैयार रहे। बात हो रही है पाक फौज की कमान संभालने वाले जनरल सैयद आसिम मुनीर की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर। इनकी आमद के बाद मुल्क में उम्मीद के दिए तेजी से रोशन हो रहे हैं। अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। फौज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क को कौम को लाख मसाइल का दुरुस्त इदराक किया। इन मसाइल के हल के लिए रास्त इक़दामात मुमकिन बनाए गए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC का काम अमल में लाया गया जिसकी आला कारकर्दगी की बदौलत तरक्की और खुशहाली के दरीजे वाह हो रहे हैं। सबसे बढ़कर तमाम तर साजिशों के बावजूद तरक्की की जानिब पेशकदमी जारी रखी गई। पाकिस्तानी रुपया ज़वाल से दो चार था। इसके लिए स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग किया गया। अब रुपया तेजी से मुस्तहकम हो रहा है और कमाल हासिल कर रहा है। महंगाई के सताए अवाम की अशरूई के रास्ते हमवार हुए। गिरानी की शरह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कौमी तारीख में पहली बार 64,000 पॉइंट्स का हिंसा अबूर किया। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार रहा। गुज़िश्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत की जानिब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान किया गया। चीन और सऊदी अरब की जानिब से भी यहाँ भारी सरमायाकारी हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी आने से मईशत का पहिया तेजी से चल सकेगा। बेरोजगारी की शरह में बड़ी कमी हो सकेगी। 4 माह में पाकिस्तान की लादाई बरामदात में 14.21% इजाफा हुआ है। ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए वसी पैमाने पर काम हो रहे हैं। खाद की स्मगलिंग की रोकथाम से यूरिया की कीमतों में बड़ी कमी मुमकिन हुई। CPEC पर काम की रफ्तार सुस्त थी, उसको फिर से तेज किया गया है और जल्द ही यह मंसूबा पाया तकमील को पहुंचेगा। मई में पाक अफवाज के खिलाफ अवाम के जहनों में जहर घोलने की बैरूनी साजिश को बुरी तरह नाकाम बनाया गया। दुश्मनों और उनके गुलामों की जानिब से मुसल्लत करदा हाइब्रिड वॉर का मुनासिब तोड़ किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाक अफवाज के खिलाफ होने वाली मुहिम्मात का सद्देबाब मुमकिन बनाया गया। कीबोर्ड के दहशतगर्दों से ऐसा तरीके से निपटा गया। पिछले 1.5 साल से मुल्क में दहशतगर्दी के फ्रीक ने फिर से सर उठाया हुआ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा है। दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए पाक अफवाज के तहत मुख्तलिफ ऑपरेशन जारी हैं। कई इलाकों को दहशतगर्दों से क्लियर कराया जा चुका है। कितने ही दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया जा चुका है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जल्द दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा और अमन व अमान की फज़ा बहाल होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर जारी व सारी रहेगा। तेरे उसूल तेरी क़यादत न भूलेंगे। हम दुश्मन मुजाहिद मिल्लत न भूलेंगे।